हेडिंग दे दें प्रोडक्ट रूल। इस वक्त दो फंक्शन मल्टीप्लाई हों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये ध्यान से समझ लीजिएगा करना क्या है इसमें। फर्ज करें y एक फंक्शन है u इंटू बी, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरा एक फंक्शन है। अच्छा आपको ये मैं बता दूं, y का डेरिवेटिव लें, इट्स डेरिवेटिव, इसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, जी जी सर। और इट कैन बी रिटर्न एज, y के ऊपर ये डैश लगा दें, तो ये डैश आ गया, आपने समझ है ना, ये डेरिवेटिव लिया हुआ है। ओके। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो y डैश, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। नहीं समझ लगी, ये देखें एग्जांपल, y इक्वल एक्स स्केयर इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इट्स डेरिवेटिव, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 1, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये डी ओवर डी एक्स लगाने का मतलब कि इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका नहीं लेना। इसी तरह इधर इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसका लेना। जिसके साथ डी ओवर डी एक्स होगा उसी का डेरिवेटिव लेना होता है, अदरवाइज नहीं लेना होता। अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन एक अच्छा तरीका यह है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ लिखें। एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 हुआ ना, 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये ब्रैकेट इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हो गया जी 6x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ इनमें 2x कॉमन ले लें, 3x प्लस 1 आंसर है। ओके जी। अब ये एक और एग्जांपल, y इक्वल टू 2 प्लस 3x इंटू x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स, 2 प्लस 3x एज इट, दूसरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1, बीच में साइन प्लस का, x माइनस 4 एज इट, पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 प्लस 3x प्लस 3x माइनस 12, ये आ गया जी 6x माइनस 10। कॉमन शोमन कुछ आ रहा है तो वो ले लें, 2 कॉमन आ गया, 3x माइनस 5 आंसर है। ये एग्जांपल जिससे पूछूंगा वो मुझे सोल्व कराएगा। y इक्वल टू 2 माइनस 4x स्क्र डिवाइडेड, सॉरी मल्टीप्लाई 3x की पावर 3 माइनस 4x। सर इसका डी वाई ओवर डी एक्स पहली एज इट इज ऐसी होगी, फिर टू डी वाई डी माइनस एक्स 3x फोर क्यूब, एक्स स्क्र ठीक है, आगे। फिर इसका डेरिवेटिव लेना 3x³ - 4x का। अच्छा वो लेके बता दो मुझे, इन x स्क्र माइनस 4, ये आ गया, आगे। आगे प्लस उसके बाद दूसरी वैसी की वैसी लिखनी है, 3x³ एक्स - क्यूब फोर माइनस एक्स फोर एक्स आगे। फिर उसके बाद पहली का डेरिवेशन लेना, उसका होगा 8x -8x। -8x। अब इसको सिंप्लीफाई आपने कर लेना है, आगे तो कर लेंगे मेरा ख्याल खुद ही काम। जी सर, हो जाएगा। आंसर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करेगा। y इक्वल टू 2 - 8x इंटू x प्लस 5 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, इधर आओ जरा, इधर मैं आपको ये खुद ही समझा देता हूँ, जरा ध्यान इधर ही रखिएगा। इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, पहला फंक्शन एज इट,
दूसरे का ये x+5 अंडर रूट है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ डी ओवर डी x+5 की पावर 1/2 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट पहले का डेरिवेटिव 2 माइनस 8x। अब आगे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स 2 माइनस 8x इंटू, इसका पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो ये हो गया। आगे अब नई चीज आपके लिए आने लगी है, पावर पहले पावर में से एक कम, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी होता है, डी ओवर डी एक्स x+5। ये अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया ये कंप्लीट। अब ये 2 माइनस 8x एज इट x+5 1/2, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम 1/2 -1, ये -1/2 हो गया। ये यहां तक तो रोला कोई नहीं। अब साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, अब बेस का डेरिवेटिव वो x+5, ये बेस का डेरिवेटिव 1 ही बनता ना, तो 1 आप मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा फंक्शन को, लेकिन ये है कि आपको पता चल जाएगा कि हर दफा ये भी करना पड़ता है, बाद औक़ात फर्क पड़ता है, क्योंकि ये x+5 की जगह अगर 2x+5 होता तो फिर तो साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ना था। ये वाला x+5 एज इट, अब इसका डेरिवेटिव -8, इसको अगर आगे अब आपने सिंप्लीफाई ही करना है, 2 माइनस 8x, यहाँ इसको पावर 2x+5 की पावर 1/2, ये नीचे जाके प्लस की होगी पावर, x+5 1/2 -8 इंटू -8, ये -8 शुरू में बेशक ले जाएं, ये प्लस हटा के आप इधर लिख सकते हैं -8 इंटू, ये आंसर आ गया जी। ये देखें जी, y इक्वल 2x -5 अंडर रूट इंटू 3 + 7x, इसका डेरिवेटिव लेना है, ध्यान इधर ही रखिएगा, dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट 2x -5 पावर 1/2 एज इट, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 + 7x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां तक तो क्लियर सभी को? जी अब जी सर। 2x -5 1/2 एज इट, इसका लेना है डेरिवेटिव, तो वो 3 + 7x का आ गया 7 जी प्लस 3 + 7x एज इट, इसका लेना है डेरिवेटिव, तो इस पे लगेगा पावर रूल 1/2 2x -5 -1/2 इंटू, साथ 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, वही पहले पहले वाली बात, टू एक्स -5 1/2 इंटू 7 मैंने शुरू में लिख लिया, देखने में जरा अच्छा लग रहा है, आप इसी तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 3 + 7x, ये आ गया जी इंटू 1/2 2x -5 की पावर -1/2 इंटू 2, अब तो ठीक है। जी तो ये 2 इससे कैंसिल हो रहा है, तो आप जी इसको फाइनली 7 2x -5 की पावर 1/2 प्लस 3 + 7x पावर 2x -5 की पावर 1/2 आंसर। इसका एलसीएम लेने नहीं बैठ जाना, वो फिर दूर निकल जाती है बात, और उसकी इतनी ज्यादा लंबी सिंप्लीफिकेशन हमें चाहिए भी नहीं। डेरिवेटिव उसने सिर्फ एग्जामिनर ने चेक करना है इसको डेरिवेटिव लेना आता है कि नहीं, उसका रूल सही अप्लाई किया है कि नहीं, आगे इतनी आप इसको इधर ही ब्रेक कर दें
वो भी ठीक है, यहाँ तक लिख लें ये भी ठीक है। फर्दर आप इधर इसका एलसीएम लेने बैठ जाएं और दो सफे तुसी उधर ते ला दो सिंपलीफाई करते करते ही, तो ये आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इसके नंबर भी कोई नहीं मिलेंगे। ओके जी। जी सर। लास्ट रूल कोशेंट रूल। दो फंक्शन जिस वक्त डिवाइड हो रहे हो तो कोशेंट रूल लगाते हैं, लाइक y इक्वल टू u ओवर v। ये कोशेंट रूल अब इस पे लगेगा, इट्स डेरिवेटिव y डैश इक्वल, अच्छा नीचे वाला फंक्शन जो भी होगा उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हो गया क्वोशंट रूल। y इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री, इसका डेरिवेटिव लेना है सोल्यूशन, तो क्वोशंट रूल लगेगा कि प्रोडक्ट लगेगा? क्वेश्चन। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, नीचे वाला फंक्शन उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, डी ओवर डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, डी ओवर डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, ये एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स प्लस थ्री, और आगे वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस टू माइनस एक्स, आगे वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव वन, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस थ्री। इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहें, माइनस को मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस थ्री ये बनेगा, और आगे वाला माइनस टू प्लस एक्स, ये सारी ब्रैकेट्स मैंने खोल दी, डन। एक्स इससे कैंसिल, तो फाइनल आंसर माइनस फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। नीचे वाला स्क्वायर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इधर आंसर। तो कभी भी आपने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर को खोल देनी, बैठ जाना। ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन है, उसको आप प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, कोशेंट से भी कर सकते हैं, आपसे भी। मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल में डी वाई ओवर डी एक्स, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव, तो पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया वन आ गया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव टू। ये प्रोडक्ट रूल होता है ना। ठीक है, ये वन मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो जाएगा, तो अगले स्टेप में इसको खत्म कर दे, मैं इधर ही वेस्ट करूँ, ये एंड हो गया। तो ये हो गया जी माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन। ठीक, आगे आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, वरना इधर भी आंसर ठीक है। एलसीएम लेना चाहें, एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये है। और इसको आप अगर ओपन कर दें, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये दोनों कट गए, माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, ओके सर। अब इसको कोशेंट रूल से मैं करने लगा हूँ, y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन यूजिंग, इसको अब यूं भी लिखा जा सकता है, टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन लिखा जा सकता है। जी आप सर। क्वेश्चन रूल लग जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस वन एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वन आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, टू एक्स माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आया, यस टू। एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो आंसर जिस मर्जी मेथड से करें सेम आता है। हाँ सोल्यूशन, जी। ये जरा ध्यान रखें, इधर डेरिवेटिव माइक सारे बंद कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स, रूल ये होता है कि पहले पावर रूल इस पे लगेगा ना, पावर पहले, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, पावर में से एक कम,
ये तो हो गया, ये ले मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे किसी क्वेश्चन में नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, वो बेस का डेरिवेटिव बन ही बन जाता था। तो यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव वैसे रूल ये है, मल्टीप्लाई होता है x-1 x+1। बेस बोलते हैं पावर के बगैर फंक्शन, पावर के बगैर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप समझ लग गया सभी को? dy ओवर dx, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है, 2x+1 ओवर x-1। इसका डेरिवेटिव, इस पे अब क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 1, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1। ये स्टेप समझ लगा? जी। ठीक है, dy ओवर dx 2 इंटू x+1 ओवर x-1, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और बल्कि x-1 नीचे स्क्वायर है, तो ये बन गया x-1 का क्यूब, और ऊपर बचा x-1 माइनस x+1। ये स्टेप बताएं जरा, समझ लग गया सभी को? भाई एलसीएम तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो, बीच में प्लस माइनस का साइन होता, इधर अब माइनस या प्लस होता, फिर एलसीएम लेना था। अब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया इनको। ये ब्रैकेट ओपन कर दें, उसके बाद देख लें कोई कटिंग शटिंग हो रही है, तो dy ओवर dx 2 इंटू x+1 इंटू x-1 माइनस x-1, x-1 का क्यूब, dy ओवर dx 2x+2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 इंटू x+1, और यहाँ पे ये x खत्म हो गया, ये -2 बचा, और x-1 का क्यूब, फाइनली ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर बचेगा -4 इंटू x+1 ओवर x-1 का क्यूब, आंसर है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय इसको क्वोशिएंट से करें। इट कैन बी रिटन एज 2x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1, लिखा जा सकता है। आगे क्वोशिएंट रूल लगा दें, अब क्या है, अब तो हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, और इसके अलावा बताएं। अब डायरेक्ट करने लगा मैं, जरा ध्यान इधर ही रखिएगा, सोल्यूशन क्वोशिएंट रूल लगाने लगा हूँ। डी बाई ओवर डी एक्स पहले समझ लें, बाद में लिखिएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 2x+4 1/4 मल्टीप्लाई 2, ये स्क्वायर आ गया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x+4 की पावर 1/4। यहां तक तो कोई किसी को मसला नहीं है। अब इधर ध्यान रखें जरा, जी सर। ये 2 इसे कैंसिल, 2x+4 की पावर 1/2 बची। ओके जी। ठीक है, 2x+4 की पावर 1/4 इंटू, इस पे पावर रूल लगा, 1/2 पावर पहले पावर में से एक कम, और साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ये बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई अगर आपको लिखने में कंफ्यूजन कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि 2x है। ये अब इसका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। ये ऊपर जो मैंने सर्कल किया, नीचे उसका डेरिवेटिव ले लिया। ये चेक करके बताएं जरा, समय लगती है इसकी जगह? ठीक, ये वाला माइनस ये वाला x² + 1 एज इट। अब इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूं मैं, तो पावर पहले पावर में से एक कम, -3/4 इंटू बेस का डेरिवेटिव 2। ओके हो गया जी। अब उनकी सिंप्लीफिकेशन है, वो देख लें, सिंप्लीफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, इधर तक तो किया था मैंने, लेकिन इससे आगे नहीं समझ। ये 2 इधर से कैंसिल होता है, इधर रह जाता है 2। और अब आपने क्या करना है, अब 2x+4 की पावर 1/2, यहां तक अगर आपने कर लिया ना, तो आपका मेन क्वेश्चन ठीक हो गया। आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। आपकी कौन सा मैथ की डिग्री है जो आगे वाली चीजों का इतना वेटेज वो देंगे?
अच्छा जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 है, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ चले इस तरह लिख लेते हैं इसको, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2, और साथ आ गया 1/2 इंटू 2x प्लस 4 की पावर -3/2 -3/4। ओके जी, बस इतना ही रखें, आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आगे वैसे इसका थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि ये आप इसको फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे इस पूरी टर्म का, तो काम यहाँ तक इसको रहने में बहुत है, स्किप करने। y इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वोशंट रूल का है कि प्रोडक्ट रूल का है? Product. प्रोडक्ट का। तो ये ध्यान से देखें जरा, क्या करने लगा हूं मैं। पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो 6x स्क्वायर प्लस 2। इनको आप कॉमन लेना चाहें 2 तो ले लें, 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर है। एक क्वोशंट रूल है तो उनकी मसला है। अब ये अगर 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वेश्चन हो, इसमें तो फिर अब क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन जी। का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी वाई ओवर डी एक्स -2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। या आप ये भी कर सकते हैं, -1 की बजाय +2 कॉमन ले लें, वो सिंप्लीफिकेशन जैसे मर्जी करें, तो ये आ जाएगा आपका -x स्क्वायर प्लस 1, -2 कॉमन लेंगे तो इधर आपका एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर आंसर है। क्वेश्चन है x इक्वल सॉरी y इक्वल 2x प्लस 1 3x माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1 होल की पावर 1/2, और इट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे जरा ध्यान से देख लें, 2x प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर 3x माइनस 1 की पावर 1/2। इस तरह बेहतर लग रहा है कि इस तरह बेहतर लग रहा है? अगर इस तरह आते हैं तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल के साथ अंदर बेस का डेरिवेटिव जब आपने लगाना है क्वोशंट रूल लगेगा। इस तरह आते हैं तो इसमें डायरेक्ट क्वोशंट रूल लगेगा। तो मेरा ख्याल है ये वाला ठीक लग रहा है। जी। तो इसको इस तरह लिख कीमत सकते हैं। लीजिए। हाँ, तो इसको इसकी बजाय आप इस तरह लिख लें, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 3x माइनस 1, वो 1/2 खत्म हो जाएगा ना, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 एलो फुल, ठीक है। खत्म हो जाएगा। जी। अच्छा, अब ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, 1/2 पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है जो कि 2 है, बीच में साइन माइनस का, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाला फंक्शन एज इट, 2x प्लस 1 1/2 एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है 3। लो जी, अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है, डी वाई ओवर डी एक्स, 3x माइनस 1 1/2, और ये 2 इससे कैंसल, ये बन जाएगा नीचे आके तो 1/2 बन जाएगा ना, तो इसको आप यूं लिखें, 3x ओवर 2x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस ये आपका 2x प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर, ये ऊपर साथ 3 भी आएगा, ये वाला 3, 2 ओवर 3x माइनस 1 की पावर 1/2, और ये सारा डिवाइड हो रहा है 3x माइनस 1 के साथ।
ये स्टेप बता दें किसी को समय लगा कि नहीं लगा। आगे इसका एलसीएम लेना चाहें तो ले लें, आपको ये शौक पे डिपेंड करता है कितना सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं आप, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लें, वरना आप इधर ही रहने दें। यही आंसर है आपका। अगर ये स्टेप इस तरह नहीं समझ लगा, बाकी जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं वो क्या करें, वो ये करें कि ये तो हमने 3x माइनस 1 की पावर 1/2 ऐसे लिख लिया, इस 2 को इससे काट दिया हमने, तो हमारे पास बचा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 माइनस ये वाला 3 शुरू में ले गए हम, 3 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू ये वाला 1/2 है, ये 3/2 बन जाता है। ये 3 और ये 1/2, इसको 3/2 लिखेंगे ना, x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1, यहाँ पे रहने दें, ये आंसर लिखें। अब ठीक है, बल्कि चलें मैं एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ, उसमें से आपको बता देता हूँ कौन कौन सा काटना है। इसमें ये पहले 9 क्वेश्चन तो सारे करने हैं, उसके बाद 10 भी करना है, 11 करना है, 12 करना है, 13, 14 का ए भी करना है, 15 वाला काट दें। जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो अपने जैसे ही हैं वो सारे करें। ये काट दें, 16 करना है, और 16 ए वाला भी वैसे आसान है लेकिन काट दें, चलें क्या याद करेंगे। ये इस जैसा तो भी मैंने करवा दिया, ये तो कर लेंगे अब, दे चलो काट दें, ये भी काट दें, कोई बात, ये भी काट दें। ये करके दिखाओ तो वो करके दिखाओ, कौन सा मैंने कटवाया है, 15 वाला काटना है आपने, 16 ए काटना है, 17 काट दें, 18 काट दें, 19 काट दें, और 20 वाला तो अब करना चाहिए आपको, ये तो आसान है क्योंकि इसको नीचे ले आए, क्वेश्चन रूल बना के इसको कर लें, समझे बात।